राघव चड्ढा, जी हाँ, CA चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा जी, जो सांसद भी हैं आम आदमी पार्टी से दिल्ली से। राघव चड्ढा जी ने गिग वर्कर को लेके जो प्रोटेस्ट किया था, फिलहाल उनकी जीत हुई है। उन्होंने गिग वर्कर को लेके उनके निवेदन को, रिक्वेस्ट को, उनके प्रोटेस्ट को देखते हुए भारतीय सरकार ने गिग वर्कर के लिए बहुत सारे नियम कानून में बदलाव किए हैं। रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि राघव चड्ढा जी, कम से कम आप और भी स्किल्ड अनस्किल्ड वर्कर ऐसे हैं जो वर्किंग करते हैं और आप पेशे से CA हैं, तो आपके प्रोफेशन को लेके ही एक रिक्वेस्ट है, निवेदन है, क्योंकि प्रोफेशनल, जी हाँ, BCom MCom किए हुए जो अकाउंटेंट है वर्किंग करते हैं, इनका ना कोई एसोसिएशन है, यदि है तो मुझे नहीं मालूम है, बट कितना प्रताड़ना अकाउंटेंट को झेलना पड़ता है, कितना मेंटल प्रेशर अकाउंटेंट को झेलना है। फाइनेंशियल प्रेशर की बात ही अलग है। यदि देखा जाए तो अकाउंटेंट की सैलरी किसी भी कंपनी में जो कंपनियां स्पेशली लाला बाबू टाइप की कंपनी होती है, उनमें तो बहुत ही कम होती है इन कंपेरिजन ऑफ सेल, इन कंपेरिजन ऑफ HR, इन कंपेरिजन ऑफ अदर प्रोफेशनल। बहुत फ़र्क होता है। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले लेबर लॉ बना था ना, 21 नवंबर 2025 से अप्लाई हुआ है। आप सर उसको देखिए प्लीज़, उस हिसाब से भी देखा जाए कि समान काम के लिए समान पेमेंट मिलता है, तो समानता और समान काम तो बात का बात है सर, पेमेंट ही मिल जाए उतना ही बहुत बड़ा बात होता है। वो फैसिलिटीज़ मिल जाए होता है। उसमें सबसे लेबर लॉ में एक मुझे देखा CSR या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली वर्ड, तो जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ सर, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एम्प्लॉई अपना सामान्य जीवन जी सके, अपना सामान्य समय अपने परिवार के साथ बिता सके, अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी सके, यही बात होगी ना। लेकिन इस बात को भी कितना जायज़ ठहराया जाता है? क्या कभी लेबर मिनिस्ट्री इस बात पे एक्शन में आई? क्या लेबर मिनिस्ट्री कभी भी जागरूकता फैलाई कि कितना PF कटना चाहिए, कितना ESI कटना चाहिए, कितना PTAX कटना चाहिए? PTAX तो स्टेट का मुद्दा हो गया, बट PSI तो सेंट्रल है ना सर। संसद में उठा सकते हैं ना आप मुद्दा, उठाइए ना प्लीज़, क्योंकि आपके मुद्दे को कम से कम संसद में आवाज़ मिली। और हम चाहते हैं एक प्रोटेस्ट हम अकाउंटेंट्स के लिए भी आप करें, अदर स्किल्ड वर्कर या नॉन स्किल्ड वर्कर के लिए भी करें, जो बेचारे शोषण का शिकार हो रहे हैं। ज़रूरी है, क्योंकि आप संसद बैठ के आवाज़ उठाएंगे तो वहीं संसद में बैठे हुए जो हमारे भारत देश के लेबर मिनिस्टर हैं, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी, जो डॉक्टर भी हैं, और बट हम लोगों का ट्रीटमेंट आज तक नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपके थ्रू जो आवाज़ उठेगी ना, शायद उनको भी सुनाई दे, उनको भी लगे कि अपने AC कमरे से बाहर निकल के वो चीज़ सोचिए और अपने ऑफिसर्स को बताएं कि जाइए भैया, थोड़ा मार्केट में विजिट करिए और देखिए कि एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट को जो मिलना चाहिए PF डिपार्टमेंट से डाटा वो मिल रहे हैं, ESI डिपार्टमेंट जो डाटा मिल रहे हैं। मैं आपको ओपन बताता हूँ राघव जी कि फैक्ट ना बहुत है, अभी न जाने कितने जगहों पे अवेयरनेस ही नहीं है कि एक्चुअल लॉ के हिसाब से क्या होना चाहिए। और रही बात हमारे डिपार्टमेंट में, हमारे इंडिया में तो बहुत सारे टैक्सेशन, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। वन नेशन वन GST, वन नेशन वन टैक्स को लेकर GST को इनडायरेक्ट टैक्स को मर्ज कर दिएगा, फिर भी कुछ इनडायरेक्ट टैक्स अभी भी अलग है। मैं तो रिक्वेस्ट और निवेदन करता हूँ तो प्लीज़ आवाज़ उठाइए ना प्लीज़। वन नेशन वन टैक्स, जी हाँ, एक सिंगल टैक्स दिए, बात ख़त्म हो। मानता हूँ भारत बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है, इतने टुकड़ों में बंटने के बाद भी, लेकिन मुद्दे पे आता हूँ मैं कि संभव नहीं है, बट शुरुआत तो हो, क्योंकि जहाँ पे लोग बिखरेंगे नहीं ना, वहीं एकजुट रहेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो थोड़ा सा प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है राघव जी, क्योंकि आप संसद में ये आवाज़ उठाइए। उम्मीद करता हूँ कि कभी न कभी आप इस रिक्वेस्ट को भी सुनिए, क्योंकि आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत उम्मीद है आपसे। तो और बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट संसद में बैठे हैं, लेकिन जो आवाज़ नहीं उठाना चाहेंगे क्योंकि वो किसी पार्टी से बंधे हुए हैं। आपने जिस मुद्दे पर आवाज़ उठाया वो जाहिर सा आम आदमी पार्टी का मुद्दा नहीं था, आपको लगा मुद्दा उठाना चाहिए था, आपने उठाया। और भी हमारे सांसद है वो समोसे वाला मुद्दा उठाएं, बट नहीं हुआ एक्शन। आपके मुद्दे में एक्शन हुआ, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको। बट रिक्वेस्ट है कम से कम आप अपने प्रोफेशन को लेकर भी एक आवाज़ उठाइए ना, जहाँ पे अनऑर्गेनाइज अकाउंटेंट जो मार्केट में बैठे पड़े हैं, जो काम कर रहे हैं, कार्यरत करते हैं, उनके साथ जो जाती होती है, और साथ ही अदर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर्स के ऊपर भी होती है। प्लीज़ उसको देखिए, थोड़ा सा उस पर आवाज़ उठाइए, ज़रूरी है, रिक्वेस्ट निवेदन है आपसे, क्योंकि संसद में मुद्दा उठना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।